थी और पिछली समाअत के ऊपर मेरी गुजारिश के ऊपर PMLN और पीपल्स पार्टी की रिपोर्ट पेश करने के हवाले से भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हदायत जारी की थी स्क्रूटनी कमेटी को। वो आज रिपोर्ट भी उन्होंने पेश की है। स्क्रूटनी कमेटी का एक मेंबर जो है वो रिटायर हो गया है, जिस पे चीफ साहब ने ये कहा है कि हम लेटर लिखते हैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को कि वो एक मेंबर फराहम करें ताकि स्क्रूटनी कमेटी पीपल्स पार्टी और नून लीग के केस में भी जो अपना मामला है स्क्रूटनी का उसको मुकम्मल करके आगे बढ़ाएं। जिस पे जो स्क्रूटनी कमेटी के हेड हैं उन्होंने रिपोर्ट पेश की कि ये आइडेंटिकल नेचर के केसेस हैं और एक साथ इनकी समाअत हो रही थी। क्योंकि PTI के केस को उन्होंने मुकम्मल किया तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और नून लीग के मौका के ऊपर एक मेंबर रिटायर हो गया, जिसकी वजह से कमेटी डिसफंक्शनल हो गई। अब कमेटी को दोबारा फॉल करने के लिए लेटर लिखा जाएगा, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर आज अकबर एस बाबर जो कि नून लीग के इजी लोड के ऊपर ये सारी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, ये तो अब कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। उनको बेशुमार मायूसी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इस रिपोर्ट का जो सफ़ा नंबर 81 है वो इस हवाले से बड़ा वाज़े है, जिसके आखिरी पैरा में रिपोर्ट के 81 सफ़ा में ये लिखते हैं कि पटिशनर किसी किस्म का कोई भी क्रेडिबल और अथेंटिक एविडेंस या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा फराहम नहीं कर सका। पटिशनर से मुराद अकबर एस बाबर हैं, जिन्होंने पिछले 7 साल से जो है वो चाय की प्याली में तूफ़ान बर्पा किया हुआ था। वो कोई अथेंटिक डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा क्रेडिबल एविडेंस फराहम नहीं कर सके जिसे किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो स्क्रूटनी कमेटी कह रही है, जिस स्क्रूटनी कमेटी को बुनियाद बनाकर मीडिया के ऊपर खबरें चलाई गई। उसका सफ़ा नंबर 81 का आखिरी पैरा इस हवाले से बड़ा वाज़े है। अकबर एस बाबर को तो स्क्रूटनी कमेटी ने जो है वो फारिग कर दिया है, उनके पल्ले जो है वो कुछ नहीं छोड़ा। और इस रिपोर्ट के अंदर जो हम पे इल्ज़ाम लगाते थे कि जनाब भारत से और इजराइल से फंडिंग आई है, कहाँ इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि भारत और इजराइल से फंडिंग आई है? हमें तरह आप वो भारत और इजराइल की फंडिंग वाले सबूत तो फराहम कर दें। इसी इलेक्शन कमीशन के बाहर मरियम सफदर आके तकरीर करके गई थी ना कि इजराइल और भारत से फंडिंग आई है, उसका कोई सबूत यहाँ पे सामने नहीं आया इस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के अंदर। ना ही कोई फॉरेन फंडिंग जो है वो साबित हुई, ना ही फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक इस रिपोर्ट के अंदर किसी किस्म का कोई सबूत फराहम किया गया, कोई फाइंडिंग फराहम की गई। लिहाजा वो लोग जो कहते थे कि जनाब फॉरेन फंडिंग है तो PTI जमात बतौर बैन होने जा रही है, मैं समझता हूँ कि उनके बयानिए को भी शिकस्त हुई है, उनको भी शदीद मायूसी हुई है। और इस रिपोर्ट से ये साबित होता है कि PTI हमेशा की तरह शफाफियत के ऊपर यकीन रखती है। हमने अपने अकाउंट्स का मुकम्मल डाटा फराहम किया, 40,000 डोनर्स का डाटा फराहम किया और इस रिपोर्ट से हमारी फतह हुई है। हम विंडिकेट होके जो है वो बाहर निकले हैं, क्योंकि ना इजराइल, ना भारत, ना फॉरेन फंडिंग के हवाले से किसी किस्म की कोई फाइंडिंग ये फराहम कर सके हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों को अब माफ़ी मांगनी चाहिए जिन लोगों ने बारहा पिछले 7 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, हमारे अकाउंट्स के ऊपर फॉरेन फंडिंग का जो है वो इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। हमें जो पैसा दिया वो पाकिस्तानियों ने दिया। जो स्क्रूटनी कमेटी के अंदर हिसाब किया गया है, इसमें कहा कि 1 अरब 64 करोड़ रुपया PTI के अकाउंट्स में आया है, उसमें से भी 50% रकम वो है, यानी 80-85 करोड़ रुपया वो है जो अंदरूने मुल्क मुख्तलिफ डोनर से जो है वो कलेक्ट किया गया, उनकी तफसील भी मौजूद है। बाकी पैसे जो हैं वो बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान को सालाना 30 अरब डॉलर से ज़ायद फ़ॉरेन रेमिटेंसेस भेजते हैं, तरसीलात ज़र भेजते हैं। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है फ़ंड्स फराहम किए हैं और मैं समझता हूँ कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान का असासा है और यहाँ पर उन्होंने नया पाकिस्तान की मूवमेंट को सपोर्ट किया है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान में रिफॉर्म्स लेकर आएँ। उस मूवमेंट को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो है वो सपोर्ट किया। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी जिनको इन्होंने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। जहाँ तक रह गई बात कोई एरर्स के हवाले से, कोई कैलकुलेशंस के हवाले से, वो डबल एंट्रीज जहाँ पर कैलकुलेट हुई हैं, जो 30-31 करोड़ रुपए के वेरिएंस की बात करते हैं, वो PTI ही सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अकाउंट से जो हमारे
रीजनल अकाउंट्स हैं, लाहौर का अकाउंट है, पेशावर का अकाउंट है, हमारा कराची का अकाउंट है, वहाँ पर दफ्तरी अखराजात को पूरा करने के लिए, वहाँ लोकल कैंपेन्स को सपोर्ट करने के लिए जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के हमारे अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट से जो है वो पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं। क्योंकि स्क्रूटनी कमेटी ने बैंक्स अकाउंट्स की क्रेडिट साइड को कैलकुलेट किया है, लेकिन क्योंकि फ़ंड्स फराहम करने वाली जो वो वेरिएंस आ रहा है उसमें चूँकि पीटीआई के अपना सेंट्रल सेक्रेटेरिएट उसका सोर्स है, तो वो भी हम जो है वो रिकनसाइल करवाएंगे। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ और आज मैं फिर ये चैलेंज करना चाहता हूँ, पीटीआई तो अपने अकाउंट सामने ले आई, मैं मरियम सफदर को चैलेंज करता हूँ, मैं बिलावल जरदारी को चैलेंज करता हूँ कि वो भी सामने आए, आकर जो है वो अपनी जमातों के अकाउंट्स भी लेकर आएँ, ये बताएं कि ये भवन दास कौन था जो नून लीग के अकाउंट में करोड़ों रुपया डालता रहा, ये शुजात अजीम से किस चक्कर में करोड़ों रुपए लेकर नवाज शरीफ ने जो मशीरे हवाबाजी बनाया था, वो पैसे भी करोड़ों रुपया शुजात अजीम का भी आया हुआ है पीएमएलएन के अकाउंट के अंदर, वो भी कोई ढका छुपा नहीं है। ये इनको आगे हिसाब देने पड़ेंगे। इनको जो है वो आरिफ नकवी तो बहुत याद आता है, वो भी पाकिस्तानी है ना, ये आगे ज़रा हिसाब दें उस शुजात अजीम का भी, ये भवन दास का भी बताएं कि ये भवन दास कौन है। ये जो 64 करोड़ रुपए का नून लीग के अकाउंटों से हिसाब नहीं निकल रहा, ये जो 9 अकाउंट्स इन्होंने नून लीग ने छुपा के रखे हुए हैं, जिसको डिस्क्लोज नहीं किया इन्होंने इलेक्शन कमीशन में, उसका हिसाब भी दें। और मैं बिलावल को भी ये कहूँगा कि आपने भी 35 करोड़ का हिसाब देना है, आप भी वो हिसाब दें आके। आपके भी 11 अकाउंट्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने भी छुपा रखे हैं, ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अंदर सामने आया है, वो हकाइक भी जो है वो सामने आने। और मैं इलेक्शन कमीशन से फिर ये सदा करूंगा कि जल्द से जल्द जो है वो स्क्रूटनी कमेटी को फाल किया जाए। और हमारा आज भी वो मुतालबा अपनी जगह के ऊपर कायम है कि आप पीटीआई के केस को आगे बढ़ाएं, चलाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम तो इंशाल्लाह इस रिपोर्ट में भी फतह याब होकर निकले हैं और आइंदा भी जो है वो हमारे अकाउंट्स में किसी किस्म की कोई डिस्क्रिपेंसी, किसी किस्म की कोई खिलाफे कानून जो है वो कोई चीज़ सामने नहीं आएगी। लेकिन ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी हिसाब लें और उसके साथ साथ एक और दरख्वास्त भी दायर हुई है कि बाकी तमाम जमातों की भी जो है वो अकाउंट्स की जांच पड़ताल करें, उसका हिसाब भी जो है वो सामने आना चाहिए। पता चले ये फजलुर रहमान लीबिया से किस चक्कर में फंड लेते रहे हैं, ये नवाज शरीफ जो उसामा बिन लादेन से फंड लेते रहे हैं, जो बेनज़ीर की हुकूमत को गिराने के लिए इन्होंने फंड लिया था, ये जो बाकी इनके केसेस हैं, इनकी हमेशा फंडिंग जो है वो मशकूक रही है। इनकी हमेशा फंडिंग जो है वो ऐसी रही है जिसके ऊपर सवालात उठते रहे हैं। इनकी हमेशा फंडिंग जो है वो इंटरेस्ट ग्रुप से रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वाहिद जमात है जिसके फंड्स भी साफ हैं, जिसका बेहतरीन अकाउंट्स का निज़ाम है, जिसके ऑडिटर्स टॉप रेटेड हैं। बाकी जो है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के ना किसी ऑडिटर का पता है, ना उनकी कोई क्यूसीआर रेटिंग है, ना ही उन्होंने कोई अकाउंट्स मेंटेन किए हैं। वो हमेशा जो है वो पैसे फंड्स जो हैं वो इसी प्रोहिबिटेड ज़रायों से, इसी फॉरेन फंडिंग से लेते रहे हैं। और हमें यूके यूएसए एलएलसी का ताना देने वालों से मैं ये भी सवाल करना चाहता हूँ कि ये पीएमएलएन यूएसए एलएलसी जो रजिस्टर्ड है, इसका हिसाब किसने देना है? मरियम साहबा वो हिसाब भी दे। और ये जो यूके के अंदर पीएमएलएन लिमिटेड पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड है, यानी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड है, अंडों का, दूध का, बेडशीटों का, तौलिए बेचने का कारोबार कर सकती है नून लीग यूके के अंदर, उसका हिसाब नहीं देंगे। जुबैर गुल उसके चेयरमैन है, उसके जो इनके नवाज शरीफ के दाएं बाएं जो फिर रहे होते हैं वो पीएमएलएन यूके के हेड हैं। पीपल्स पार्टी यूएसए में रजिस्टर्ड है। वो जो करोड़ों रुपए की पेमेंट्स, जो लाखों डॉलर्स की पेमेंट्स जो हैं वो की गई हैं, उसको वहाँ पर मार्क सीगल को, उसका हिसाब भी इन्होंने देना है। तो लिहाजा आए, ये घोड़ा है, ये घोड़े का मैदान है। मैं इलेक्शन कमीशन से ये बड़े एहतराम से ये इस्तदा करना चाहता हूँ, ये आईनी इदारा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को सामने रखें जिसमें उन्होंने कहा था कि आपने फेयरली, जस्टली, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की अकाउंट्स की जो है वो स्क्रूटनी करनी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस को भी उसी तरह आगे चलाएगा। अली अमान साहब को एक मिनट बात करें। फरूख साहब, 40,000 जो डोनर्स हैं, आपने उनका हिसाब दिया, क्या शनाख्ती कार्ड के उनके नंबर दिए गए? और दूसरी जमातों की क्या सूरत हाल है, क्या उन्होंने अपने डोनर्स का हिसाब दिया है? खासतौर पे जो देखें, हमारे पास हमने जो अपना हिसाब दिया है वो तमाम रिकॉर्ड हमारा नोटराइज्ड है। उनकी तमाम जो है वो बैंक स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, उनकी तमाम जो कैश रिसीप्ट्स हैं वो मौजूद हैं।
PMLN के जब हम मामला देखते हैं तो रकूम लिख दी है 5 करोड़ 10 करोड़, पूछा जाए ये पैसे किसने जमा करवाए हैं, ये मियाँ साहब को चलते चलते किसी ने 5 करोड़ रुपया पकड़ा दिया था, ये किसने जमा करवाए हैं, ये तो बंदा ही फौत हो गया, अब हमें तो पता ही नहीं है, ये मिल ही नहीं रहा, ये किसने जमा करवाए थे। ए मियाँ साहब ने 5 करोड़ शुजात अजीम ने दिता सी, अच्छा 5 करोड़ दिया था, वो 5 करोड़ इसी चक्कर में दिया था जिस चक्कर में रिश्वत लेके मशीरे हवाबाजी लगाया था, उसके बाद कितने फ़ायदे लिए थे। इन तमाम चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा। ना PMLN ना पीपल्स पार्टी, ना इनकी कैश रिसीप्ट्स मिलती हैं, ना बैंक रिसीप्ट्स मिलती हैं, ना बैंक ड्राफ्ट मिलते हैं, ना बैंक स्टेटमेंट से इनका कोई रिकॉर्ड मिलता है, जबकि हमने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जमा करवाई हुई हैं अपने हिसाब के साथ बतौर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर। क्रिकेट एकेडमी पे भी बता दें कि ये क्या मामला है। क्रिकेट एकेडमी जो देखें, जो वोल्टन क्रिकेट की बात करते हैं वो एक चैरिटी मैच हुआ था, वो एक पाकिस्तानी है, उनकी वहाँ पर फर्म है आरिफ नकवी, किसी से ढके छुपे नहीं है, उन्होंने वहाँ से जो है वो चैरिटी मैच हुआ, पाकिस्तानियों ने पैसे दिए, उनका रिकॉर्ड भी मौजूद है। वो पैसे बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान आए हैं, ये लफ्ज़ मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ। अगर कोई ऐसी रकम होती तो वो बैंकिंग चैनल से ना आती, वो रकम जो है जिस तरह नून लीग की हवाला हुंडियों से टीटियों से पैसे आते हैं, क्योंकि करप्शन का पैसा होता है, हमारा पैसा जो है वहाँ से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के अंदर अपनी पसंद की पॉलिटिकल मूवमेंट को फंड करने के लिए पैसे दिए हैं, तो हम बैंक अकाउंट के अंदर लेकर आए हैं, बैंकिंग चैनल से आए हैं, हमारे UBL के बैंक अकाउंट के अंदर आए हैं, वो बैंक अकाउंट भी डिक्लेयर्ड है, जिस बंदे ने वो पैसे भिजवाए हैं वो भी डिक्लेयर्ड है, तो लिहाजा कोई चीज़ छुपाने की नहीं है। अब सिर्फ मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ अकबर एस बाबर से कि उनके पल्ले क्या रह गया है, उनके खिलाफ जो चार्जशीट लिखी है स्क्रूटनी कमेटी ने, उसके बाद उनके पल्ले कुछ भी नहीं रहा। यही वजह थी कि आज इलेक्शन कमीशन में उनके वकील जो है वो रोना धोना शुरू किया हुआ था, शोर मचा रहे थे, आवाज़ को ऊंचा कर रहे थे, कमीशन की जो वहाँ पर एहतराम है उसका भी जो है वो ख्याल नहीं रखा जा रहा था। लेकिन मैं फिर इनको कहूँगा कि इनके पास ना स्क्रूटनी कमेटी में कुछ निकला है, ना ही इंशाल्लाह आगे जो इलेक्शन कमीशन की हियरिंग है उसमें कुछ निकलेगा। फारूक साहब ये बताइएगा, इस्लामाबाद में स्पेशली सोशल मीडिया पे अफवाहें चल रही हैं कि इमरजेंसी लग रही है, असम्बलियां जा रही हैं और सदारती निज़ाम आ रहा है, इससे क्या कहेंगे? देखें, आज तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से इजलास था, मुझे तो इसकी मालूमात है, बाकी आपको शायद मेरे से ज़्यादा मालूमात हो, मुझे कोई मालूमात नहीं। बतौर वज़ीर आप बता रहे हैं कि कोई इमरजेंसी की मेरे ख्याल में तो आज का इशू तो जो है वो फंडिंग केस है, जिस हवाले से आप बात कर रहे हैं ये मेरी नॉलेज में भी नहीं है, ना मेरी इन्फॉर्मेशन। नहीं, आजकल जो स्टोरी चल रही है वो 4 बंदे नून लीग ढूंढ रही है जो चुपके चुपके रात को जाके मिले हैं। किसके खिलाफ? पुराना नहीं, वो तो फिलहाल अपने खिलाफ ही अदम एतमाद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।